सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको टाइमिंग भी यहाँ पे स्टैम्प पे लिख दूंगी। तो हमने 5:30 बजे अपनी जर्नी शुरू करी थी ग्रेटर नोएडा एलडीगो सोसाइटी से। हमने करी थी, सोसाइटी बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, उसका डिस्टेंस आपको समझ आ जाएगा। तो शुरुआत में आपको पता है 5:30 बजे का टाइम तो बहुत अच्छा होता है। और ये जो एक कट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली पलवल का जो कट था वो नीचे की तरफ से, वहाँ से आपको नहीं जाना, उसके ऊपर से होते हुए जाना है। तो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो आपको ऊपर की तरफ से जाना है, नीचे नहीं जाना। अगर आप ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, एलडीगो सोसाइटी के आजू बाजू रह रहे हो, तो यहाँ पे जाना है। तो 5:30 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। जर्नी बहुत स्मूथ, क्योंकि बच्चे के साथ ट्रैवलिंग करना एक अलग ही टास्क होता है, क्योंकि 4:30 बजे से वो जग के बैठी हुई थी। तो ट्रैवलिंग अच्छी थी। तो बस मैं आपको एक ही सजेशंस दे सकती हूँ, अगर आपको बच्चे को स्पेशली वॉमिटिंग होती है, थोड़ा मोशन सिकनेस है बच्चे के साथ, तो आप रात की ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप रात में 3 बजे के आसपास भी अगर आप निकलेंगे घर से, तो आप आराम से टाइम पे 3 घंटे के 6 बजे के अंदर अंदर आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। दो जो इसकी जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था सुबह का। तो नॉर्मल टाइम में तो बेबी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस टाइम हम पहुंच चुके थे हरिद्वार कुंभ में। तो 9:30 बजे के आसपास हमारी गाड़ी लग चुकी थी होटल के अंदर। ये ट्रैवलिंग का टूर मैं बता रही हूँ, ये सामने का है। तो जिस टाइम हम गए थे, 15 तारीख को गए थे, और वो एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम ट्रैफिक था। सो मैं आपको एक ही सजेशन दूँगी, जब भी आपको हरिद्वार जाना है, आप हमेशा वीक डेज लीजिए, छुट्टी लेके जाइए स्पेशली। तो आप वहाँ पे ज़्यादा आराम से इंजॉय कर पाएंगे। अगर आपने सैटरडे संडे इंक्लूड करा है, तो वहाँ पे हर चीज़ के रेट बढ़े होंगे। 15 तारीख को जो बंदा हरिद्वार गया होगा सबको पता होगा। इवन होटल के जो मिनिमम सबसे सड़े होटल होते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती वहाँ पे, वो जो 400-500 रुपये के होटल है, उस टाइम 1000, 2000, 3000 के बिक रहे थे। और जो 3000 वाले थे वो तो 5 और 6 से नीचे बात नहीं हो रही थी। हमारा पूरा टाइम ये था कि हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा होटल का रेट था कि होटल का ही रेट इतना था, तो और सारे खाने पीने का रेट। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने हरिद्वार में, बल्कि जो होटल्स होते हैं सबसे चीप मिलते हैं, जो कि आपको 15 तारीख को जो गए होंगे उनको पता होगा कि कितना कितना हाई कॉस्ट गया था। तो ट्रैवलिंग वॉज वेरी वेरी गुड। बस मेरे बेबी के साथ है कि उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि शायद उसको नहीं भी आती, बिकॉज उसकी एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई। 4:30 बजे उठ गई हमारे साथ। जब 4:30 बजे उठी और जैसे उसके मुंह पे धूप पड़ी हल्की सी, तो वैसे उसने वॉमिटिंग कर दी। तो उसको वॉमिटिंग करने के बाद, अगर आपके बच्चे को मोशन सिकनेस है बहुत ज़्यादा, बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है, तो मैं एक सजेस्ट करूँगी, एक मेडिसिन है आर्ट्रेक्स। तो आप वो केमिस्ट से ले सकते हैं। आर्ट्रेक्स एक्चुअली वो स्लीपिंग मेडिसिन है। अगर बच्चे की तबीयत बहुत एक्सट्रीम ख़राब है और बच्चा सो नहीं रहा, उस सिचुएशन में आप बच्चे को वो मेडिसिन दे सकते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट करा था, तो मैंने वो मेडिसिन ली थी। और साथ ही साथ एक चीज़ और, कि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा चेंज होगा बच्चे का। अगर छोटा बच्चा है साथ में, तो वहाँ पे लूज़ मोशन बच्चे को हो सकते हैं। तो साथ में आप बेबी के लिए स्पेशली ZND एक आता है, मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, उसके स्टेरलाइज वाटर उसके साथ मिलता है, वो आप ज़रूर ले रखिए। और एंट्रोजर्माइना, वो दोनों मेडिसिन आप लेके ही जाइए। और जो भी बच्चे के एसेंशियल मेडिसिन होते हैं ज़रूर ले लीजिए, बिकॉज जैसे ही मेरी बेबी गई, और बच्चों को स्पेशली अगर होटल का खाना खिला रहे हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो उसको स्पाइसी खाना बिल्कुल मत खिलाइए। वहाँ पे स्टमक बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि मेरी बेबी को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ से, लेकिन जैसे वहाँ पे गए, उसने थोड़ा सा स्पाइसी खिचड़ी खा लिया था, तो उसको नेक्स्ट डे लूज़ मोशन हो रहे थे। वो इतने एक्सट्रीम लूज़ मोशन हो गए थे कि 3 घंटे में बहुत बार जा रही थी, जो कि एक्चुअली कभी हुआ नहीं उसके साथ। सो हमेशा सजेस्ट करूँगी, फीवर की मेडिसिन लेके जाइए, आर्ट्रेस एक लेके चली जाइए। उससे क्या होता है कि बच्चा ना आराम से सो जाएगा। तो जब मेरी बेबी ने वॉमिटिंग कर ली थी, उसके मैंने उसको मेडिसिन दे दी, वो आराम से सोई। कम से कम 2 घंटे के आसपास वो सोई, जिसमें हमारा आधे से ज़्यादा ट्रैवल निकल गया। जो कि थोड़ा सा मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लग रहे थे। उस ब्रेक जब लगते हैं तो बच्चों को और ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास कार सीट है, ट्रस्ट में गाइस, कार सीट बिल्कुल काम नहीं करती ऐसे लॉन्ग जर्नी पे। उसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग के पीछे नौजिया हो रहा था कि मुझे उसको अपने ऊपर गोद में लिटा के सुला के लेके आना पड़ा था। सो ये चीज़ होती है बच्चों के साथ। तो कार सीट हर बार एप्लीकेबल नहीं होती। हमारी 5 से 6 हज़ार की कार सीट पीछे रहती है। कभी जब लॉन्ग ट्रैवल होता है तो वहाँ बैठती ही नहीं है वो। या तो स्ट्रेट हाईवे होगा तो बच्चा वॉमिटिंग नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लग रहे हैं तो बच्चे वॉमिटिंग करते हैं। तो ये हो गया उसका। तो हम आई थिंक 9:30 बजे के आसपास हम हरिद्वार पहुंच चुके थे। और ये हर की पौड़ी का आप देख सकते हैं सीनरी, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बस मैं आपको हमेशा ये कहूँगी कि आप बजट अपना देख के चलिए। और वहाँ पे वीक डेज़ में
कब वीकेंड्स में तो कभी जाइए ही मत, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक्चुअली ये 3 दिन का जो लॉन्ग वीकेंड पड़ गया था ना, सारे के सारे लोग ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर ही घुसे पड़े थे, सही बता रही हूँ। तो उस टाइम ये हुआ था कि हमने जो होटल लिया था वो था न्यू आदित्य होटल। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा होटल था। लेकिन उस होटल की कॉस्ट आई थिंक नॉर्मल डेज़ में 1000 या 1500 से ज़्यादा के, तो उस रेट पे हम देते नहीं। लेकिन उस दिन हमने शायद 2000 रुपीज़ पर रूम का दिया था। तो मैं आगे आप रूम टूर भी देखेंगे कि रूम कुछ खास अच्छा नहीं है। बस उसमें एक चीज़ की बेनिफिट ये थी कि उसमें प्राइवेट आपको घाट मिल जाएगा, जो कि हर की पौड़ी का जहाँ पे रहते हैं हम लोग, वो विष्णु घाट कहलाता है, नियर बाय विष्णु घाट। तो विष्णु घाट पे आपको जितने भी होटल्स है, सारे होटल के अंदर आपको प्राइवेट घाट मिल जाएगा। तो आपको हर की पौड़ी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे अगर आपको पर्सनली अगर नहाना है तो वहाँ पे नहा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम अंदर जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन ये थी कि हमें वहाँ पे जो होटल था, न्यू आदित्य होटल, अगर आप वहाँ पे चेक इन करने वाले हैं तो पहले बता दो, वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं। तो आपको एक गवर्नमेंट पार्किंग है ये वाली। इसका गवर्नमेंट पार्किंग का मुझे नाम याद नहीं एक्चुअली कौन सी जगह है। तो नियर बाई होटल थी, लेकिन इट वॉज सो बहुत बड़ा नियर बाई नहीं था, बिकॉज एक तो दोपहर की धूप हो रही थी और बच्चे के साथ वो चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन तब भी हमारे बाय वॉकिंग बहुत ज़्यादा दूर था। लेकिन वैसे जो वॉक बहुत ज़्यादा करते थे उनके इतना ज़्यादा दूर नहीं को। तो ये गवर्नमेंट पार्किंग थी, जिसमें आपको आई थिंक 200 रुपीज़ लेते हैं वो 24 घंटे का। तो हमने वो पे करा था। उसके हम 2 दिन रहे थे। 2 दिन के बाद हम तीसरे दिन लौट आए थे, बिकॉज बेबी की उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन उसकी मेडिसिन के बाद वो सेटल डाउन हो गई थी। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी, अगर कोई जा रहा है तो लूज़ मोशन की मेडिसिन और वॉमिटिंग के मेडिसिन आप ले सकते हैं बच्चे के लिए। तो ये अब मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ। तो ये रूम कुछ इस तरीके का था। रूम बिल्कुल छोटा था, सिंगल रूम था। बस इसकी एक अच्छी बात ये थी कि एसी बहुत अच्छा चलता था, तो इससे हमें सुकून था। तो रूम देख सकते हैं, इसमें आपको आराम से एक टीवी मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। एसी रूम आपको 2000 रुपये का मिल रहा था और विदाउट एसी रूम आपको उससे थोड़ा सस्ता मिल रहा। तो आपको यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा, ये रहा, जिसमें मिरर लगा, जिसमें आप अपने आप को देख के चेंजेस जो कर सकते हैं। साथ में आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। लेकिन बाथरूम का जो इनका जो पॉट था वो बहुत ही बेकार पॉट मैं कह सकती हूँ, कि पॉट बहुत ज़्यादा हिल रहा था इनका। तो पॉट मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बस ये था कि इट वाज क्लीन, बहुत अच्छा क्लीन था। और मेरी बेबी की तबीयत जब लूज़ मोशन उसको होता, उसको एक बार वॉमिटिंग भी हो गई थी। जो वॉमिटिंग उसने पूरे बेड पे करी थी। तो ये चीज़ अच्छी थी कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे बच्चों के साथ। तो इन लोगों ने आराम से हमारे गद्दे वद्दे चेंज कर लिए, रूम सर्विस अच्छे से दे दी थी। साथ में इसके आपको मिल जाएगा एक बालकनी, जिसमें आप अगर आपका मन है तो आप जाके वहाँ पे अपने कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं, आपको जो मन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही कर रहे थे। तो ये जहाँ पे थे हम, नियर बाई जो आपको पीछे के, ये बिल्कुल मेन मार्केट में ये होटल है। तो आप वहाँ से इस होटल को मैं इसलिए भी कहूँगी कि आप रिकमेंड करूँगी, बिकॉज ये होटल एक्चुअली बहुत अच्छा है, मेन मार्केट में। और यहाँ से हर की पौड़ी का रास्ता 10 मिनट से भी कम की दूरी का था। ये रहा होटल न्यू आदित्य डिलेक्स। सो ये 10 मिनट से भी कम की दूरी का था। तो आप आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ की रूम सर्विस और जो और लोग थे, खाने पीने का टाइमिंग, खाना बहुत ही अच्छा था। तो मैंने जो नाश्ते में ऑर्डर किया था, आलू पराठा और पूड़ी और आलू की सब्जी करी थी, रायता करा था। इट वॉज सो यमी, बहुत ही यमी था। अब मैं आपको दिखाऊंगी घाट, जो कि पर्सनल घाट था। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैं जा रहे हैं, सीधे सीधे हम लोग जा रहे थे घाट के लिए। तो ये होटल के अंदर से ही हम लोग जा रहे हैं। तो होटल के अंदर में ही बस आपको ये, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको इसलिए चूज़ करा था, एक तो हमारे बजट में था। 2000 रुपये एक दिन का देना, वो भी इतना अच्छा होटल मुझे लगा नहीं। और यहाँ पे 3 रिसेप्शंस थे। तो अगर आपको घाट की तरफ का अगर व्यू मिल जाए, क्योंकि हमें मार्केट साइड का व्यू मिला था, घाट के साइड का रूम शायद थोड़े अच्छे हो सकते हैं, वहाँ का रूम कुछ वैसे नॉर्मल था। तो आप देख सकते हैं ये पर्सनल घाट था। तो आप यहाँ पे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, एज यू नो। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर बात करूँ प्राइसिंग की, पेट्रोल की, तो वो आई थिंक 100 रुपये के आसपास था। तो हमने पेट्रोल जाते वक्त तो फुल नहीं करा था, आते वक्त करवा लिया था। लेकिन यही चीज़ है कि जब भी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और जब हमने वहाँ से ट्रैवल करा था, तो वहाँ से ट्रैवल करने का हमने रात के 3 बजे ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज हमें पता था कि बेबी को पक्का वॉमिटिंग होगी। तो 1 घंटा तो वैसे खेल लिया अपना, जो भी उसको कोकोमेलन चोकोमेलन देखना होता है। आगे स्क्रीन लगी हुई है कार में, तो उसने वहाँ पे देखा। तो आप देख सकते कि ये व्यू था, इट वॉज सो ब्यूटीफुल व्यू, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बस यही चीज़ है, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो गई, हरिद्वार से वहाँ पे जाने का रास्ता एक्चुअली इतना नहीं है। तो ये गंगा आरती हो रही थी, और गंगा आरती का टाइम था 6:50 का। तो जो शायद फाइनल टाइम होता है 6:50 पे ही होता है। लेकिन मैं ऑब्वियसली गंगा आरती भी जो लास्ट मेन
स्टार्ट होने वाले थे, मैं देख नहीं पाई बिकॉज मेरी बेबी इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब देख सकते हैं कि हमने रात के टाइम में 3:30 बजे के आसपास हमने नहीं 3:55 पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। 3:15 पे हम होटल से नीचे चेक इन करके चेकआउट करके कार में सेटल डाउन हो गए थे। बेबी सेम टाइम में उठ गई थी तो वो सोई नहीं, 1 घंटे तक उसने एज यू नो कोकोमेलन दिखा। उसके बाद हम अपने घर में आई थिंक 6:49 या 6:40 के आसपास हम एल्डिगो सोसाइटी के अंदर आ चुके थे आराम से, तो उसमें इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं थी। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा से तो आपको 3.5 घंटे लग सकते हैं। और लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमें टाइमिंग सेम लगा 3.5 घंटे, लेकिन वहाँ से जब जा रहे थे यहाँ से तो थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन हुआ है थोड़ा सा टाइमिंग का। अदरवाइज जब हम आ रहे थे क्योंकि रात के टाइम में कोई खास ट्रैफिक था नहीं, तो अब देख सकते हैं काफ़ी जल्दी में मैंने वीडियो शूट करा है कि एटलीस्ट थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स ले लो वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतनी थकी हुई थी, नींद आ रही थी। बस ये है कि ये जो सुबह का मॉर्निंग था ये इट वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज मैक्सिमम लोग मुझे नहीं लगता कि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए देखा, जॉगिंग करते हुए देखा, रनिंग करते हुए देखा। लेकिन इसके बाद भी मैं मोटिवेट बिल्कुल नहीं हुई थी। उसके बाद भी हम लोग इतने थके हुए थे कि हम सुबह आने के साथ ही 7 बजे सो गए, फिर 11 बजे सो गए, फिर उसी टाइम में हम 2 बजे दोपहर के टाइम में सोए। तो आप समझ सकते हैं अगर रात में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी पूरा 2 दिन ख़राब होता है बिकॉज आपको नींद पूरी करनी होती है उस टाइम। सो देखिए थोड़ी सी नींद ख़राब होगा, लेकिन अगर अब बच्चा नहीं है आपके साथ तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा है तो आपको उस तरीके से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो ये था मेरा छोटा सा जर्नी। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। इसमें मैंने सारे डिटेल्स दे दी आपको, पैसा जो भी होटल का था पैसा वो बता दिया, और जर्नी का अगर टोटल बात करूँ तो वहाँ पे हमारा होटल का वही 2 दिन का 2-2 हज़ार रुपये लगा था। खाने का 15,000 के आसपास लगा था एक दिन का। तो वही था 6 हज़ार के मान लो पूरा जो खर्चा हमारा बैठा है हरिद्वार का 2 दिन का ट्रिप बैठा है। आई थिंक 11,000 रुपये तक बैठ गया था, क्योंकि सारा इंक्लूड कर रही हूँ उसमें मैं। आपको इसका ये भी इंक्लूड कर रही हूँ, पेट्रोल इंक्लूड कर रही हूँ, खाना इंक्लूड कर रही हूँ, वहाँ पे घूमना इंक्लूड कर रही हूँ। सब कुछ मिला के 11,000 रुपये का हमारा बिल बैठा था। तो ये रहा एल्डिगो सोसाइटी जब हम लास्ट आ गए थे। सोसाइटी एक्चुअली बहुत अच्छी है, बस यहाँ पे ना क्या बताऊँ मेड्स और ये सब मिलना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आपके पास आ नहीं सकते हैं। ये छोटा सा अपडेट था इस वीडियो में। आई रियली होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय। आई रियली होप कि टूर आपको यूज़फुल लगा। थैंक यू।